दोस्तों, कल्पना कीजिए, रविवार का दिन है, साल है 1987। भारत की सड़कों पर एक अजीब सा सन्नाटा है। लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे। हर घर में लोग झुंड बनाकर बैठे हैं। कुछ लोग टीवी देख रहे हैं तो कुछ लोग टीवी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं, तो कुछ लोग टीवी पे पुष्पगुच्छ चढ़ा रहे हैं। यहाँ मैं उस दिन की बात कर रहा हूँ जिस वक्त पर भारत में रामायण सीरीज है। ये वो सीरीज थी जिसने लाखों लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया था। अब आप सोच कर देखिए उस इंसान के बारे में जिसने ये चमत्कार कर दिखाया। रामायण सीरीज जिस वक्त पर भारत में आई, ये एक आंदोलन की तरीके से आई। रामायण जैसी सीरीज जब भारत में रिलीज हुई थी तो किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि टीवी पे दिखने वाले अरुण गोविल को लोग वास्तव में भगवान राम मानेंगे और दीपिका को माता सीता मान लिया जाएगा, तो वहीं पर श्री सुनील लहरी को लक्ष्मण की उपाधि मिल जाएगी। आज के उस दौर में भी जब लोग अरुण गोविल और दीपिका और सुनील लहरी को अपने साथ देखते हैं तो उन्हें भगवान राम, भगवान लक्ष्मण और माता सीता मान बैठते हैं। ये चमत्कार कर देने वाला व्यक्ति जिसका नाम था रामानंद शायर, 1917 में इनका जन्म हुआ और फिर इनके दिमाग में एक दिन आया कि अब कुछ ऐसा करते हैं जिससे लोग उन्हें हमेशा हमेशा के लिए याद रखें। वो पार्टीशन, वो देश का बंटवारा जिसने बहुत लोगों से उनका घर, उनका आशियाना, उनका परिवार छीन लिया। रामानंद सागर भी उन्हीं में से, जिन्होंने अपना घर खो दिया, अपना परिवार खो दिया और अपने सारे सहारे खो दिए। जिस वक्त पर देश का बंटवारा हो रहा था, रामानंद सागर ने हिंदुस्तान को चुना और हिंदुस्तान में रह गए। पार्टीशन के बाद दौर वो आया कि रामानंद सागर की जिंदगी में भुखमरी के दिन आए। लोग कहते हैं कि रामानंद सागर एक वक्त का खाना नहीं खा पाते, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और मंजूर था। कुछ ऐसा मंजूर था जिसको पूरा करने के लिए रामानंद सागर को 60 से 70 साल लगे। वो पहचान बनाने में, वो पहचान पाने में। जहां पर रामानंद सागर जिस वक्त पर इस दुनिया को अलविदा कहकर गए, उस वक्त पर जो उनकी पहचान थी वो बनाने के लिए रामानंद सागर को एक जमाना लग गया था। 1987 में पहली बार रामायण लोगों का दिल जीत लिया गया। कहते हैं शुरुआत में रामायण के सिर्फ 5 एपिसोड बनाए गए थे कि अगर ये एपिसोड चलेंगे तो आगे कुछ बनाया जाएगा। लेकिन ये कहा जाता है कि पहले दिन और बल्कि शुरुआत के 10 दिन तक जितने भी टेलीकास्ट हुए उनको लोगों ने पूरा देखा। बल्कि हर घर में कुछ टीवी पर फूल चढ़ाए गए, कुछ टीवी पे हार चढ़ाए गए जिसपे भगवान राम का चित्र आया, जिसपे भगवान राम की कहानी आई या जिसपे सिर्फ रामायण लिख भर गए। ये वो दौर था, ये वो समय था जिस वक्त पर रामायण का क्रेज और रामानंद सागर का क्रेज चरम पे पहुंच गया था, क्योंकि कहानी ही कुछ ऐसी थी, व्यक्तित्व ही कुछ ऐसा था। सारे किरदार मानो जीवंत थे। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था, ऐसा कोई किरदार नहीं था, ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं था जो वास्तविक किरदार से मेल न खाता। चाहे प्रभु श्री राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल हो, या माता सीता का किरदार निभाने वाली दीपिका चितलिया हो, या फिर श्री लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले श्री सुनील लहरी। जितने भी संत दिखाए गए, जितने भी साधु दिखाए गए, जितनी भी जगहें दिखाई गई, जैसे वो त्रेता युग चल रहा था, जैसे मानो प्रभु श्री राम स्वयं धरती पे उतर कर दोबारा फिल्म की शूटिंग करवा रहे हैं। ये वही दौर था जब हर इंसान के दिलो दिमाग में सिर्फ और सिर्फ रामायण थी। बच्चे रविवार को खेलना नहीं पसंद करते थे, वो रामायण देखना पसंद करते। जिनकी छुट्टी रविवार को रहती थी वो तो घर पे रहते थे, और जिनको काम होता था वो छुट्टी लेके घर पे रहते। क्या रामानंद सागर द्वारा प्रसारित की जाने वाली रामायण देखनी ही देखनी। शुरुआत में ये सीरीज सिर्फ रविवार रविवार आती, फिर धीरे धीरे सप्ताह में 2 दिन, 3 दिन, और कब देखते देखते 7 दिन हो गई, किसी को नहीं पता चला। रामानंद सागर ने अपने कई सारे इंटरव्यूज में बताया कि सीरीज की चौपाइयां शूट करने के लिए, एक एक चौपाई के शूट के लिए
6-6, 8-8 टेक लिए जाते थे, लेकिन उस वक्त पर इस बात का अंदाजा नहीं था कि इसको इतना पॉपुलर हो जाएगा। लोगों ने दावे किए कि रामानंद सागर जैसा नास्तिक इंसान, जिसने कभी भगवान को जीवंत माना ही नहीं, उसने रामायण जैसे इस आध्यात्मिक ग्रंथ को आखिरकार धारावाहिक में उतारा तो चल कैसे गए। कहानी बहुत दिलचस्प थी रामानंद सागर, कहानी बहुत दिलचस्प थी रामायण। शायद कोई अनुभव था, शायद कोई याद थी, शायद कोई तकलीफ थी जो रामानंद सागर ने रामायण में उतारा। पार्टीशन का दर्द रामानंद सागर ने स्वयं झेला था। अपने घर से बाहर रहने का दर्द वो स्वयं जानते थे। वो जानते थे कि जब कोई अपना अपने साथ गद्दारी कर देता है और फिर किसी दूसरी जगह पे रहना, जाना, रहना, नई जगह पे रुकना इंसान को किस हद तक लाचार और मजबूर कर सकता है। रामानंद सागर जानते थे कि रामायण जैसा जो किरदार है, रामायण जैसा जो ग्रंथ है, हर इंसान को रिलेट करेगा, हर इंसान के हृदय की गहराइयों तक पहुंचेगा। रामानंद सागर बखूबी जानते थे कि रामायण जैसा ग्रंथ जिस वक्त पर टीवी पे आएगा, उस वक्त पर इतनी आसानी से तो लोगों के दिलों और दिमाग से बाहर नहीं जाए। कहानी ऐसे इंसान से शुरू हुई थी जिसने अपनी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ खोया था, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो देश हो, चाहे वो घर हो। लाखों लोगों की तरह जो व्यक्ति अपना घर परिवार छोड़कर एक नई पहचान, एक नई जगह पर रहने आया हो, उसके लिए रामायण को समझना और रामायण को महसूस करना कोई बड़ी बात नहीं थी। उन्होंने रामायण के हर पल को पढ़ा, उन्होंने महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखित रामायण ग्रंथ को पढ़ा, उन्होंने श्री गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखित रामचरितमानस को पढ़ा, और उसके बाद उन्होंने ये आइडिया रखा कि अब हम रामायण बनाएं। कई लोगों ने कहा कि धार्मिक ग्रंथ टीवी पे नहीं चलेगा, अभी टीवी नई नई आई है, लोग पिक्चर देखना पसंद करेंगे, लोग बोर हो जाएंगे। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने महीनों तक रिसर्च किया और फिर बना डाला एक ऐसा ग्रंथ जिसने लोगों को अंदर तक हिला दिया। क्योंकि इस ग्रंथ में सिर्फ एक्टिंग नहीं थी, एक अनुभव था। इस ग्रंथ में किरदार नहीं थे, जीवन स्वयं भगवान। इस धारावाहिक में कोई भी सीन काल्पनिक नहीं था, इस धारावाहिक में कोई भी सीन ऐसा नहीं था जो वास्तव में ना हो। तो सब कुछ हुआ था, किसी बात का जिक्र रामानंद सागर ने अपने धारावाहिक में किया तो किसी का रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने किया, तो किसी का रामायण ग्रंथ में वाल्मीकि ने किया। लोगों ने कहा कि रामानंद सागर ने सिर्फ पैसा कमाने के उद्देश्य से उन्होंने इस ग्रंथ को टीवी पे उतारा। जवाब इसका है कि नहीं, क्योंकि अगर उन्हें सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना होता तो वो फिल्म बना सकते, जिसकी 100% श्योर गारंटी थी कि वो पिक्चर चलेगी ही चलेगी, क्योंकि वो दौर पिक्चरों का दौर था, लोग मूवीज देखना चाहते थे। आज के दौर में आप देखिए, जिस वक्त पर सब ऐसी अधरंगी फिल्में बना रहे हैं, उस वक्त पर कोई धारावाहिक सीरियल लेकर आ जाए तो लोग यही कहेंगे कि कौन देखेगा इसको। लेकिन अगर वो धारावाहिक हिट हो जाए तो लोग कहेंगे कि मैं तो कह रहा था कि चलेगा चलेगा। वही हुआ रामानंद सागर के साथ। जिस वक्त पर रामचरितमानस से लिया गया, रामायण ग्रंथ से लिया गया, ये रामायण चल पड़ा, उस दिन रामानंद सागर के साथ हजारों का हुजूम इकट्ठा हो गया। उन्होंने कहा भगवान सिर्फ मंदिर में नहीं होते, भगवान आपके दिल में होते हैं, और अगर आप टीवी पे अपने भगवान को देखें तो कैसा लगेगा। और मैंने सुना है अपने पूर्वजों के मुंह से कि जिस वक्त रामायण प्रसारित होता है, जो पुराने लोग थे जो रामायण देखते थे, वो सीरियल, उस धारावाहिक को देखते वक्त अपने चप्पल उतार दिया करते थे। ये आस्था थी रामायण की, ये विश्वास था रामानंद सागर का कि रामायण कुछ कर गुजरेगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में ऐसी किसी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।